हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दाऊ के पिता पशुपति यादव की जमानत याचिका खारिज। साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद पंकज मिश्रा का सहयोगी है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई 20 मई को हुई थी। झारखंड का बालू उठा रहे उड़ीसा के लीज धारक गरीब परेशान और माफिया हो रहे मालामाल। पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ और आसपास के इलाकों में घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों को उड़ीसा से दोगुनी कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के लीज धारक झारखंड का बालू चोरी कर वहीं के लोगों को दोगुनी कीमत पर बेच रहे हैं। बालू घाटों का बंदोबस्त नहीं होने से क्षेत्र के विकास का पहिया थम गया है। सबसे अधिक पीएम आवास और शौचालय निर्माण के कार्य पेंडिंग है। बालू के अभाव में लाभुकों के आवास का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग घर बनाने के लिए पड़ोसी राज्य उड़ीसा से दोगुनी कीमत पर बालू खरीद रहे हैं। जयंतगढ़ में प्रति ट्रैक्टर 100 CFT बालू 2500 से 3000 रुपए में बिक रहा। वहीं कुछ लोग रात के अंधेरे में चोरी छिपे बालू की कालाबाजारी कर मोटी रकम बनाने में भी लगे हैं। डोभा में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। मछली पकड़ने गए थे दोनों, गांव में पसरा मातम। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना मसमानो पंचायत के टोटो गांव की है। दरअसल दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए गए थे। इसी दौरान डोभा में डूबने से दोनों बच्चे की मौत हो गई। नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 14 साल की कैद। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आशीष इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी अभियुक्त चान्हो के मेलानी गांव निवासी आफन अंसारी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अभियुक्त पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। साथ ही शादी का झांसा देकर 6 महीने तक शारीरिक शोषण करने का भी आरोप था। अदालत ने अभियुक्त को 20 मई को दोषी ठहराया था। घटना को लेकर चान्हो थाना में 25 मई 2020 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। आरक्षण की मांग पर गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा बंद, नहीं खुली दुकानें, जगह जगह पर चक्का जाम। आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की ओर से दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बंद का व्यापक असर दिखा। समिति ने दावा किया कि गुमला और सिमडेगा जिले में बंद अभूतपूर्व रहा। उड़ीसा, रांची, छत्तीसगढ़ और बिहार जाने वाले वाहनों का परिचालन रोक दिया गया। जिले की छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद रही। जिले के सभी 12 प्रखंडों में जगह जगह पर चक्का जाम किया गया। नेशनल हाईवे 23 व नेशनल हाईवे 78 को घंटों जाम रखा गया। बंद समर्थक बीच सड़क पर बैठ गए थे। कई जगह टायर जलाया गया। गुमला के सीला फारी में लोगों ने एक एम्बुलेंस को पकड़ लिया जिसमें मरीजों की जगह यात्रियों को ढोया जा रहा था। काफी प्रयास के बाद एम्बुलेंस को मुक्त किया गया। बंद के दौरान कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बंदी को लेकर गुमला पुलिस, सभी प्रखंड के BDO, CO व मजिस्ट्रेट अलर्ट थे। झारखंड में गरीबों का हक मार रहे कालाबाजारी। गोदाम तक नहीं पहुंचे चावलों से लदे 29 गाड़ियां। राज्य में गरीबों के बीच वितरित किए जाने वाले चावल पर कालाबाजारियों की नज़र। यही कारण है कि निर्धारित गोदामों तक के लिए चला ट्रक वहां तक नहीं पहुंच पाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे लेकर तत्काल कोई हरकत भी नहीं होती है। जिम्मेदारी पदाधिकारी इसे लेकर पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब तक देना उचित नहीं समझते हैं। पूरे प्रकरण में आपसी मिली भगत की बू आती है। मामला गिरिडीह जिले के गांडे एवं बिरनी प्रखंड का है। गिरिडीह के गांडे स्थित गोदाम में जून 2021 से नवंबर 2022 तक खाद्यान्न के 25 ट्रक नहीं पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
देवघर के श्रावणी मेला में वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन पर रोक। राज्य की श्रावणी मेला 2023 में भी श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आउट ऑफ टर्न वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन पर पूर्णतः रोक रहेगा। पिछले वर्ष की तरह ही श्रावणी मेले के दौरान इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। उक्त निर्देश डीसी मंजुनाथ भजयंत्री ने 2023 में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले की समीक्षात्मक बैठक में दिया। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडा अधिकारियों को निर्देश दिया कि संपूर्ण मेला में ओपी बैच किए जा रहे हैं, कार्यों की मॉनिटरिंग करें और मेले से पहले सभी सुविधाएं दुरुस्त हो जाएं सुनिश्चित करें। डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि मेले के दौरान बाहर से आने वाले खोवा व अन्य खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखें और मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वास्थ्य बेहतर हो यह हम सबकी जिम्मेदारी है। जेसीबी जलाने में शामिल नाबालिग सहित 3 पीएलएफआई के उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के कोंटिंग सेरा गांव में 20 मई को पीएलएफआई के उग्रवादियों ने जेसीबी को जलाया था। इसका खुलासा शुक्रवार को तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि जेसीबी को जलाने में शामिल 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के कुली गांव निवासी विनोद कुमार, तोरपा के ईचा गवार टोली निवासी उमेश गोप और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 7 गोली, 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक और पीएलएफआई के पर्चे के साथ चंदा की रसीद बरामद की है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उम्मीदवार नहीं उतारते, सांसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार पर बोली बीजेपी। नए सांसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 मई को करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने का हवाला देकर कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। अब मामले में झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष को पाखंडी करार हुए कहा कि उनके व्यवहार और विचार में सामंजस्य नहीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राष्ट्रपति के कथित अपमान की बात कहने वाले विपक्ष को राष्ट्रपति चुनाव में उनके विरुद्ध उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्ष के विरोध को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि जहां तक बात राष्ट्रपति के अपमान की है तो विपक्ष को उन्हें निर्विरोध चुना जाने दिया जाना चाहिए था। रिम्स और सीआईपी के बीच समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। रिम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक सीआईपी के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों संस्थानों के चिकित्सकों और कर्मी के साथ नैदानिक सेवाएं, जनशक्ति प्रशिक्षण और उच्च अनुसंधान के उन्नयन के लिए आपसी सहयोग सुनिश्चित करना है। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और सीआईपी के निर्देशक डॉक्टर वासुदेव दास ने संबंधित संस्थानों के नोडल अधिकारियों को डॉक्टर अजय बाखला और डॉक्टर संजय कुमार मुंडा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया। महिलाओं के लिए 28 मई को द केरला स्टोरी देखने की निःशुल्क व्यवस्था। सनातनी समाज की महिलाओं को 28 मई को दिन के 12 बजे प्लाजा सिनेमा हॉल में निःशुल्क द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई जाएगी। भाजपा रांची महानगर महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष पायल सोनी ने बताया कि फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा घर में निर्धारित तिथि को 100 में सीट की बुकिंग की गई है। उन्होंने सनातनी समाज की महिलाओं से फिल्म देखने के लिए हॉल पहुंचने का आग्रह किया है। कुख्यात दिनेश गोप से एनआईए ने की गहरी पूछताछ। पटना टाइम बम कनेक्शन से लेकर पीएलएफआई के बिहार मॉड्यूल तक पूछे गए सवाल। टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप 30 मई तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की रिमांड पर है। उनसे न सिर्फ एनआईए के अधिकारी बल्कि विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारी व अन्य जांच एजेंसी भी पूछताछ कर रही है। मूल रूप से झारखंड के खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के लापा मोहरा टोली निवासी दिनेश गोप से गुरुवार को जांच एजेंसियों ने पीएलएफआई के बिहार मॉड्यूल की जानकारी ली। दिनेश गोप से जांच अधिकारियों ने जानना चाहा कि बिहार में वह किस तरह का आतंक फैलाना चाहता है और वहां उसकी आगे की क्या योजना थी। राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के विरोध में कल विरोध प्रदर्शन। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने का रांची में रविवार को विरोध होगा। रांची के साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक व बुद्धिजीवों का समूह रविवार सुबह 9 बजे अल्बर्ट एक्का चौक समीप काली पट्टी व काला झंडा लगाकर अपना विरोध प्रकट करेंगे।
बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम यूट्यूब चैनल चलाने वाले की तलाश में देवघर पहुंची। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले युवक की तलाश में बिहार की आर्थिक आपराधिक इकाई की टीम शुक्रवार को देवघर पहुंची। यहां नगर थाना के सहयोग से उसके बेला बगान स्थित पते का सत्यापन किया। आरोपी के नहीं मिलने पर बिहार आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी टीम वापस लौट गई। कुर्मी समाज का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। कुर्मी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में टोटेमिक कुर्मी समाज को जनजाति सूची में शामिल करने, कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को शहीद का दर्जा देने व उनकी जीवनी NCERT के सिलेबस में शामिल करने की मांग रखी। मौके पर शीतल ओहदार, हरमोहन महतो, सपन कुमार महतो, सखी चंद महतो, कन्हैया महतो सहित अन्य लोग शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।